Welcome to my class. The Indian Contract Act 1872. Delegation of Authority. This is lecture number 123. Let's move on to the topic of delegation of authority. स्टूडेंट, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के केस के अंदर मैं आपके सामने एक केस को टेकअप कर रहा हूं. ही इज मिस्टर पी, प्रिंसिपल, एंड ही इज मिस्टर ए, एजेंट. मिस्टर पी ने मिस्टर ए को किसी काम के लिए अपॉइंट किया, सो मिस्टर पी ने इसे काम करने की अथॉरिटी डेलीगेट कर दी. प्रिंसिपल डेलीगेट्स अथॉरिटी टू एजेंट. क्या यही एजेंट इसी काम को करने के लिए इस अथॉरिटी को किसी और को डेलीगेट कर सकता है? This agent appoints another person to act on his behalf. So, agent delegates his authority to someone else. Can this agent delegate his authority to someone else? क्या ये एजेंट अपनी अथॉरिटी किसी और को ट्रांसफर कर सकता है? हम इसी क्वेश्चन को अपने इस वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे. So, we have two persons. One is principal, second is agent. The general principle is a delegate cannot further delegate. जनरल प्रिंसिपल तो यही कहता है, एक व्यक्ति जिसको अथॉरिटी ट्रांसफर की गई है वो व्यक्ति किसी और को अथॉरिटी को ट्रांसफर नहीं करेगा. लैटिन के अंदर इसे नाम दिया गया है डेलीगेटस नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेयर. सो सेक्शन 190 सेज ए डेलीगेट कैन नॉट फर्दर डेलीगेट. एक व्यक्ति जिसे कुछ काम करने की अथॉरिटी दी गई है वो किसी और को यह अथॉरिटी नहीं सौंप सकता. However, under certain circumstances, the agent may delegate some or all of his power to another person. जनरल प्रिंसिपल तो ये कहता है अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ हालात के अंदर एक एजेंट अपनी सारी पावर्स को या अपनी कुछ पावर्स को किसी और व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकता है. जिस व्यक्ति को ये पावर्स ट्रांसफर की जाएंगी उसे हम या तो सब एजेंट कहेंगे या सब्स्टिट्यूटेड एजेंट कहेंगे. सच पर्सन में भी इधर ए सब एजेंट आर ए सब्स्टिट्यूटेड एजेंट. अब मैं यहां पर आपके सामने तीन व्यक्तियों को लूंगा. द फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल, द सेकेंड वन इज एजेंट एंड द थर्ड वन इज सब एजेंट आर सब्स्टिट्यूटेड एजेंट. सबसे पहले हम सब एजेंट के केस को टेकअप करते हैं. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 191, ए सब एजेंट इज ए पर्सन एम्प्लॉयड बाय एंड एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ द ओरिजिनल एजेंट इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी. एजेंसी बिजनेस के अंदर प्रिंसिपल ने एजेंट को एम्प्लॉय किया, एजेंट ने आगे किसी और व्यक्ति को अपना काम करने के लिए एम्प्लॉय कर दिया. जिस व्यक्ति को एजेंट ने एम्प्लॉय किया है देन दैट पर्सन इज सब एजेंट. ये सब एजेंट एजेंट के कंट्रोल के अंदर ही काम करेगा. एक एजेंट सब एजेंट को कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर ही अपॉइंट कर सकता है. सो वी हैव एक्सेप्शन टू सेक्शन 190. सेक्शन 190 के अंदर हमने ये कहा था एक वो व्यक्ति जिसे कुछ अथॉरिटी डेलीगेट की गई है वो आगे किसी और को अथॉरिटी डेलीगेट नहीं कर सकता. लेकिन यहां पर प्रिंसिपल ने एजेंट को कुछ अथॉरिटी दी, अब एजेंट उस अथॉरिटी को आगे किसी को डेलीगेट कर रहा है तो ये सेक्शन 190 के एक्सेप्शंस बन गए. इट प्रोवाइड्स दैट एन एजेंट मे अपॉइंट ए सब एजेंट एंड डेलीगेट द वर्क टू हिम इफ. एक एजेंट सब एजेंट को अपॉइंट कर सकता है और उसे अपना काम ट्रांसफर कर सकता है अगर A point, there is a custom of trade to that effect. एक पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर एक रीति रिवाज है कि एजेंट सब एजेंट को अपॉइंट करेगा. B point, the nature of work is such that a sub agent is necessary. एजेंसी बिजनेस के अंदर कुछ काम ही ऐसा है कि ये बिना सब एजेंट के अपॉइंटमेंट के चल ही नहीं सकता. सो जहां पर कुछ काम इस नेचर का है कि सब एजेंट को रखना बहुत जरूरी है, in that case agent can appoint sub agent. इसके लिए मैं एक एग्जांपल को टेकअप कर रहा हूं. A banker authorized to let out a house and collect rent may entrust it to an
अ स्टेट एजेंट। स्टूडेंट, इस पर्टिकुलर लाइन को अंडरस्टैंड कीजिएगा। एक कस्टमर ने बैंक को अपने घर का पोजेशन देके बैंक से कोई लोन लिया। बैंकर के पास ये हाउस प्रॉपर्टी है। बैंकर इस हाउस प्रॉपर्टी को किराए के ऊपर देके उसका रेंट कलेक्ट करना चाहता है, तो इसके लिए बैंकर ने एक प्रॉपर्टी एजेंट को ये काम सौंप दिया। बैंकर का काम पैसे के लेन देन का है। बैंकर का काम घर को किराए पे देना या उसका रेंट कलेक्ट करना नहीं है। सो बैंकर ने ये पर्टिकुलर काम एक प्रॉपर्टी एजेंट को दे दिया। यहाँ पर हम ये कहेंगे नेचर ऑफ वर्क ही कुछ ऐसा है कि सब एजेंट को अपॉइंट करना ज़रूरी है। इस पर्टिकुलर केस के अंदर जिस पर्टिकुलर कस्टमर का वो घर है, ही इज़ ए प्रिंसिपल, बैंकर बिकम्स एन एजेंट एंड द प्रॉपर्टी एजेंट जो कि उस घर को किराए के ऊपर देगा, दैट पर्सन इज ए सब एजेंट। C point, where the principal is aware of the intention of the agent to appoint a sub-agent but does not object to it। जहां पर प्रिंसिपल को एजेंट की नीयत का पता है कि ये एजेंट सब एजेंट को अपॉइंट करेगा और प्रिंसिपल इसके लिए कोई ऑब्जेक्शन रेस नहीं करता, वहां पर एजेंट सब एजेंट को अपॉइंट कर सकता है। D point, where unforeseen emergencies arise रेंडरिंग अपॉइंटमेंट ऑफ ए सब एजेंट नेसेसरी। कुछ इमरजेंसी अराइज होगी जिसके बारे में पहले से नहीं सोचा और इस इमरजेंसी ने इस बात के लिए ज़रूरी कर दिया कि एजेंट सब एजेंट को अपॉइंट करे। तो यहाँ पर एजेंट सब एजेंट को अपॉइंट कर सकता है जहाँ पर कोई अनफोर्सिन इमरजेंसी आ गई है। ई पॉइंट, वेयर द एक्ट टू बी डन इज प्योरली मिनिस्ट्रियल एंड नॉट इन्वॉल्विंग यूज ऑफ डिस्क्रिशन। यहाँ पर कुछ काम ऐसा है जो कि सिर्फ देखभाल करने वाला है, इसके अंदर कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है। ऐसे कामों के लिए एक एजेंट सब एजेंट को अपॉइंट कर सकता है क्योंकि सब एजेंट ने कोई डिसीजन लेना ही नहीं है, सिर्फ ये काम देखभाल का है, तो एजेंट सब एजेंट को अपॉइंट कर सकता है। एफ पॉइंट, वेयर द प्रिंसिपल परमिट्स अपॉइंटमेंट ऑफ ए सब एजेंट। जहां पर प्रिंसिपल ने सब एजेंट को रखने के लिए एजेंट को परमिट कर दिया। इन 6 सर्कमस्टांसेस के अंदर एक एजेंट सब एजेंट को अपॉइंट कर सकता है, तो यहां पर हम कहेंगे दिस इज ए प्रॉपर अपॉइंटमेंट। और अगर इन 6 केसेस के अलावा एक एजेंट सब एजेंट को अपॉइंट करता है, दैट विल बी इम्प्रॉपर अपॉइंटमेंट। अब स्टूडेंट, मैं रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल और सब एजेंट को टेकअप करूंगा। As a general rule, agent cannot delegate his authority to a sub-agent। जनरल रूल तो यही कहता है एक एजेंट अपनी अथॉरिटी को किसी सब एजेंट को ट्रांसफर नहीं कर सकता, बट इन सर्टेन एक्सेप्शनल केसेस ही इज परमिटेड टू डू सो। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस जो 6 केसेस अभी हमने किए उनके अंदर एक एजेंट सब एजेंट को अपॉइंट कर सकता है, एजेंट को इस बात की परमिशन है। The legal relation between the principal and the sub-agent depends upon the crucial question as to whether the appointment of sub-agent is proper or improper। So, principal और sub-agent का कानूनी संबंध इस क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्या सब-एजेंट की अपॉइंटमेंट प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अगर तो पीछे दिए गए 6 पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली अपॉइंटमेंट की गई है, देन दैट इज ए प्रॉपर अपॉइंटमेंट। लेकिन पीछे दिए गए 6 पॉइंट्स के अलावा अगर एजेंट ने सब एजेंट को अपॉइंट किया है, देन दैट इज इम्प्रॉपर। फर्स्ट पॉइंट, वेयर ए सब एजेंट इज प्रॉपर्ली अपॉइंटेड। सेक्शन नंबर 192, एजेंट ने सब एजेंट को उन 6 पॉइंट्स के अंदर अपॉइंट किया जो अभी हमने स्टडी की हैं, देन दिस इज प्रॉपर्ली अपॉइंटेड सब एजेंट। इस केस के अंदर ए पॉइंट, द प्रिंसिपल इज बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ द सब एजेंट as if the sub-agent was an agent originally appointed by the principal। सब एजेंट जो भी काम करेगा उसके लिए प्रिंसिपल जिम्मेदार होगा। सब एजेंट को ऐसा माना जाएगा जैसा कि ओरिजिनली एजेंट को अपॉइंट किया गया है। बी पॉइंट, द एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट्स ऑफ द सब एजेंट। सब एजेंट के किए गए कामों के लिए एजेंट भी प्रिंसिपल के प्रति जिम्मेदार है, बिकॉज सब एजेंट works under the control of agent। C point,
द सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट्स टू द एजेंट बट नॉट टू द प्रिंसिपल। सब एजेंट के प्रति तो रिस्पॉन्सिबल है, आंसरेबल है, लेकिन वो प्रिंसिपल के प्रति आंसरेबल नहीं है क्योंकि उसे अपॉइंट एजेंट ने किया है। सेकेंड पॉइंट, वेयर ए सब एजेंट इज नॉट प्रॉपरली अपॉइंटेड, इट मीन्स सब एजेंट को अपॉइंट किया गया उन 6 पॉइंट्स के अलावा। अगर उन 6 पॉइंट्स को हम हटा दें और इसके बाद सब एजेंट को अपॉइंट करें तो सब एजेंट की अपॉइंटमेंट प्रॉपर नहीं है। Where an agent without having authority to do so has appointed a sub-agent, the agent is responsible for the acts of sub-agent to the principal and to the third parties. जहां पर एजेंट के पास सब एजेंट को अपॉइंट करने की अथॉरिटी नहीं है, लेकिन एजेंट ने फिर भी सब एजेंट को अपॉइंट कर लिया, इस केस के अंदर सब एजेंट के किए गए कामों के लिए एजेंट आंसरेबल है, रिस्पॉन्सिबल है अपने प्रिंसिपल के प्रति भी और थर्ड पार्टीज के प्रति भी। इट मीन्स सब एजेंट जो भी काम करेगा उसके लिए एजेंट प्रिंसिपल को आंसरेबल है और थर्ड पार्टीज को आंसरेबल है। द प्रिंसिपल इन सच ए केस इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट, नॉर इज द सब एजेंट रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल। इस केस के अंदर प्रिंसिपल सब एजेंट के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, तो प्रिंसिपल सब एजेंट के द्वारा किए गए कामों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और ना ही सब एजेंट प्रिंसिपल के प्रति जिम्मेदार है। सो जहां पर सब एजेंट की अपॉइंटमेंट प्रॉपर नहीं है, वहां पर प्रिंसिपल सब एजेंट के कामों के लिए जिम्मेदार नहीं है और सब एजेंट भी प्रिंसिपल के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं रखता। स्टूडेंट, आई होप नाउ दीज पॉइंट्स विल बिकम सिंपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सिंपली एक बात को याद रखिएगा कि अगर सब एजेंट की अपॉइंटमेंट प्रॉपर है तो प्रिंसिपल जिम्मेदार है, लेकिन अगर सब एजेंट को प्रॉपर्ली अपॉइंट नहीं किया गया तो प्रिंसिपल सब एजेंट के द्वारा किए गए किसी भी काम के लिए जिम्मेदार नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा अब ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।